जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान ने आइस एम्पर को बचा लिया था और जियान अपने सभी साथियों को बुला लेता है मिस्टी क्लाउड के वॉरियर से फाइट करने के लिए। और अब आगे एपिसोड 54 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर सैंड एम्पर बोल रहे होते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था ये जियान फिर से वापस आ जाएगा और इसके आने से जो मिस्टी क्लाउड ने जो सपने सजा रखे होते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पूरे होने वाले हैं। और फिर अपनी पोती से बोलते हैं आज के बाद जब भी मिस्टी क्लाउड एक हमला करेगा तो वो फाइट सीधी जीमा एम्पायर से होगी और तुम भी जितना हो सके उतना जियान के टच में रहना और साथ ही उसके ऊपर रॉयल फैमिली का एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना। ये सुनते प्रिंसेस यायू ग्रीट करती और बोलती है हमें प्राइमल क्लैन की मदद करने के लिए अपनी सेना को भेजना चाहिए, भले ही हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, पर कहते ना जब जागो तब सवेरा, इससे हम थोड़े बहुत तो शर्मिंदा होने से बच सकते हैं। तो सैंड भी सेना भेजने के लिए मान जाते हैं और फिर सिंजन जो की फाइट पे आ जाता है, जहाँ पर युंडो जियान की साथियों को देख के बोलते हैं यहाँ पर तो काफी सारे डाउ हुए और यहीं पे आइसेंपर भी जियान के पास आते और बोलते हैं क्या जियान ये सभी तुम्हारे साथ ही है? तो जियान बोलते हैं हाँ, और मैं इन लोगों को बताना चाहता था जैसा बोगे वैसा काटोगे। ये सब सुन के आइसेंपर थोड़ी सी सोच विचार में डूब जाते और यहीं पे जियान मिस्ट्री क्लाउड से के सभी वॉरियर से बोलता है तो डाउ वंग साथ डाउ वेंग, बहुत ही बढ़िया, इसकी तो मैंने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी कि मैं जब जीमा एम्पायर लौटूंगा तो मिस्ट्री क्लाउड से मेरे स्वागत के लिए मुझे इतना बढ़िया गिफ्ट देगा और वो मुझे इतने प्यार से दे रहा, तो मैं इसे मना कैसे कर सकता हूँ। ये सुनते युंडू बोलता है जियान तुम करना क्या चाहते हो? तो जियान एक स्माइल देता है और बोलता है कि यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं बचने पाए। ये सुनते कि जियान के सभी दोस्त टूट पड़ते, जहाँ पे लिंग चुया लिंग यान सभी के सभी मिस्ट्री क्लाउड के ऊपर टूट पड़े होते हैं। तो गीली भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, वो भी टूट पड़ा होता है अपनी थंडर दुखी के साथ। तभी उनसा गुस्से से बोलता है जियान तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ही बार में हम सभी लोगों को मार डालोगे? पर मैं ऐसा होने से रोकूंगा, इसलिए मिस्ट्री क्लाउड के सभी स्टूडेंट सुनो, जाकर सभी लोग प्राइमर क्लैन के ऊपर टूट पड़ो और जो भी तुम्हें दिखाई दे सभी को मार डालो जब तक तुम्हारी सांस में सांस है। ये सुन देखो मिस्ट्री क्लाउड के जो सभी स्टूडेंट होते हैं वो प्राइमर क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं और जब जियान ये देखता है तो जियान उनको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो जियान के पीछे युनसा और युंडू आने लगते हैं और तभी उनके सामने आइस एम्पर आ जाता है और बोलता है कि अब मेरा टाइम है और वहीं पे जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है और उनके ऊपर हमला करने लगता है और वो उनको बहुत ही आसानी से मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और वहीं पे यापी के पास एक वॉरियर खड़ा होता है और वो यापी से बोलता है क्लैन लीडर यहाँ से चली जाओ, और यापी वहीं पे खड़ी रहती है और तभी एक मिस्ट्री क्लाउड का वॉरियर यापी के बिल्कुल पास आ जाता है और तभी जन सभी को लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड से मारते हुए उस वॉरियर के सामने आ जाता है और अपनी हेवी रूलर से एक एनर्जी अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे वॉरियर मारे जाते हैं और वहीं पे गिली भी मिस्ट्री क्लाउड पूरी जीव फैमिली और फादर काफी ज्यादा प्राउड फील करेंगे। ये सब सुनते के जन एकदम फुल जोश में आ जाता है और बोलता है भाई मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी भी जीव फैमिली का मेंबर किसी से भी नहीं डरेगा। ये सब सुनते के जीडिंग की चेहरे पे भी एक प्राउड वाली स्माइल होती है और वो भी हमें सर हिला देता है और वहीं पे जन याफी से बोलता है याफी अपने सभी वॉरियर से बोल दो कि वो सभी के सभी पीछे हट जाए। तो याफी भी अपने सभी वॉरियर को पीछे हटा देती है और फिर जिन अपने विंग्स निकालता और मिस्ट्री क्लाउड के सभी वॉरियर से बोलता है लास्ट टाइम बोलो तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, पर कोई भी जियान की बातों को सीरियस नहीं लेता है और फिर क्या जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और फिर ग्लेस फ्लेम को अलग अलग करने लगता है। तभी जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में फॉलन अर्थ फ्लेम आ जाती है और फिर जियान अपनी फॉलन अर्थ फ्लेम की एनर्जी को चारों तरफ रिलीज कर देता है, जिस वजह से आसमान में फॉलन अर्थ फ्लेम की एनर्जी फैलने लगती है और जो भी मिस्ट्री क्लाउड का वॉरियर फॉलन अर्थ फ्लेम से टकराता वो जल की राख हो जाता है। ऐसे ही करके मिस्ट्री क्लाउड की वॉरियर जल की राख होने लगती है। ये देखकर मिस्ट्री क्लाउड की बची हुई वॉरियर डर के मारे यहाँ भागने लगते हैं, पर जियान किसी को भी नहीं छोड़ता है और जियान को इस तरीके से देखकर जेडिंग बोलता है ये लड़का पहले की तरह अभी एक सॉफ्ट हार्टेड लड़का नहीं रहा है, चलो अब ये अच्छी बात है इसके लिए। और वहीं पे मिस्ट्री क्लाउड की वॉरियर वहां से भाग रहे होते तभी वहां पर प्रिंसेस यायू आ जाती अपने वॉरियरों के साथ और उन सभी को घेर लेती है और बोलती है तुम्हारे मिस्ट्री क्लाउड ने जीमा एम्पायर के रूल्स को तोड़ा, इस वजह से तुम सभी को गिरफ्तार किया जाता है। और वहीं पे जिन ने ऑलमोस्ट सभी वॉरियर को मार दिया होता है, इस वजह से जियान फिर से अपने भाई के पास आ जाता है और तभी वहाँ पे प्रिंसेस यायू भी आ जाती और वो जियान से बोलती कि अब मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, मिस्टर जियान या फिर जियान। पर तभी याफी बोलती है अरे प्रिंसेस यायू आप यहाँ पर? तो प्रिंसेस यायू बोलती मुझे माफ कर देना कि हमें थोड़ी सी देरी हो गई यहाँ पर पहुंचने में, क्योंकि हमें अचानक से अपनी सेना को तैयार करना पड़ा। पर याफी सब कुछ समझ चुकी होती है और तभी जियान आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे फाइट धुआंधार चल रही होती है। तो जियान बोलता है कि प्रिंसेस यायू मुझे माफ कर देना, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता हूँ और वो सभी को ग्रीट करता है और अपने विंग्स निकालता है और वहां से चला जाता है उस फाइट को ज्वाइन करने के लिए। और वहीं पे आइसेंपर उन दोनों से अकेले फाइट कर रहे होते हैं और आइसेंपर अब उन दोनों को एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं और उन लोगों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा होता है कोई भी इस फाइट को जीत पाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की एकदम बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। जहाँ पे आइसेंपर अपनी बैटल कॉम्बैट से दोनों को रोक रहे होते पर वो दो होते, इस वजह से वो सभी डायरेक्शन से आइसेंपर के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और तभी आइसेंपर युनसा से फाइट कर रहे होते हैं और तभी पीछे से युंडू आइसेंपर के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उन दोनों को पीछे ढकेल देता है और जियान आइसेंपर से बोलते हैं कि चलो अब बजाना स्टार्ट करते हैं इन दोनों को। और फिर क्या आइसेंपर भी टूट पड़ते एक के ऊपर और फिर जियान भी एक के ऊपर टूट पड़ता है। पर वहीं पे जो जियान के फ्रेंड थे लिन चुया लिंग यान, वो सभी के सभी एक वॉरियर के पीछे पड़ चुके होते हैं और साथ ही उनको ज्वाइन गिली भी आ जाता है, जिस वजह से वो मिस्ट्री क्लाउड से वॉरियर दुम दड़ा के वहां से भाग रहा होता है। और वहीं पे यान फिर तभी मिस्ट्री क्लाउड से की वॉरियर को मार रहे होते हैं और उन्होंने भी मिस्ट्री क्लाउड से के 2-3-4 वॉरियर को निपटा दिया था। और वहीं पे जो युनसा का पीछा कर रहा होता है, जब युनसा का वो पीछा कर रहा होता है तभी मिस्ट्री क्लाउड से का एक वॉरियर जियान के सामने आ जाता
जाता है तो जियान भी अपनी हैवी रोल शॉट से उसमें एक जड़ देता है जिस वजह से वो मर जाता है। और फिर जियान अपने पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है कैसे उन लोगों ने जीव फैमिली के मेंबरों को मारा था। और ये सब सोच के जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो होलोप्सून के साथ मिलकर उसकी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया और उसके सभी फैमिली मेंबरों को मारा, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे उसके भाई का पैर खराब करना हो। और वो मिस्टिक क्लाउड से कि एल्डर को मारता जा रहा होता, चाहे उसके फादर को मारना हो, चाहे उसकी फैमिली को फर्स्ट टाइम तबाह करना हो। और ये सब सोच के जियान का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मिस्टिक क्लाउड से कि काफी सारे एल्डर को मार डालता है। वहीं पे आइस एम्पर ने भी अपने आइस ड्रैगनों को बाहर निकाल दिया होता है और वो उनसे उन दोनों एल्डरों के पीछे पड़ चुकी होती है। पर वो दोनों डाउन वांग के एल्डर ज्यादा देर तक नहीं भग पाते हैं और आइस एम्पर उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं अपने आइस ड्रैगनों से। और जैसे ही आइस एम्पर उनको मारने वाली होती तभी वो दोनों एक शील्ड बना लेते अपने ऊपर और आइस एम्पर से बोलते तुम्हें क्या लगा तुम हम लोगों को इतनी आसानी से मार डालोगे? हम दोनों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोग प्राइमर क्लैन को तबाह नहीं कर देंगे। ये सुनते आइस एम्पर को आ जाता है गुस्सा। इस वजह से वो अपने दोनों आइस ड्रैगनों से हमला कर देते उस शील्ड के ऊपर, पर वो आइस ड्रैगन उस शील्ड को नहीं तोड़ पाते हैं। और तभी गुस्से से भरा हुआ टर्कियों का लीडर जियान टर्की वहाँ पे आ जाता है और वो अपनी हेवी रोड स्वॉर्ड से उस शील्ड के ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से उस शील्ड की धज्जियां उड़ जाती हैं। और ये देखते वहाँ पे जितने भी खड़े हुए लोग होते सभी की आंख, कान, मुंह, नाक और जो आप सोच रहे वो ही फट जाती है। और फिर उन दोनों एल्डरों की पतलूम तो गीली, पीली, नीली, गुलाबी सब हो जाती है। और फिर जिन गुस्से में जाता है और यूनिटो के ऊपर टूट पड़ता है अपनी हेवी रोड स्वॉर्ड से और फिर क्या असली वाला लगे तेरी बजाता है उसमें, जिस वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हो जाती है। और यून सब पीछे से जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान भी अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड से उसके पीछे ही आ जाता है और उसकी कमर में धर के देता है जिस वजह से उसकी कमर का कमरा बन जाता है और वो सीधा वो भी नीचे जाने लगता है। और जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे आसमान में ही रोक लेता है और अपनी हेवी रोड स्वॉर्ड के अंदर अपनी पूरी दुई डाल देता है जिस वजह से उसकी हेवी रोड स्वॉर्ड आग में जलने लगती है। और युनसा को अपने पास खींच लेता है और अपनी हेवी रोड स्वॉर्ड से उसमें जड़ देता है जिस वजह से युनसा सीधा जमीन पे जाके गिरता है। और जियान अभी भी गुस्से में होता है इस वजह से जियान अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से चारों तरफ जियान की एनर्जी फैल जाती है। यहाँ तक कि मिस्टिक क्लाउड में बैठी यूनियन को भी जियान की एनर्जी महसूस हो जाती है जिस वजह से वो भी अपनी आंखें खोल लेती है। क्या ये सच में वो है? और इन पे हमें मिस्टर चले जाते हैं और यूनसेन भी खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे होलोप्सून का बंदा आ जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहली चेतावनी दी थी कि जियान अब कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है और उसने कैसे ब्लैक कॉलोनी के अंदर आतंक रख दिया और अब तुम्हारे लिए उसको मारना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तो ये सुन के यूनसेन बोलता तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम देखना मैं उसे कितनी आसानी से मारता हूँ और अब मैं उसे ऐसी मौत दूंगा उसने कभी भी नहीं सोची होगी। ये सुन के होलोप्सून वाला बंदा बोलता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम उसे कैसे मारते हो, ये तुम्हारी और उसके बीच की प्रॉब्लम है। पर वो लड़का एकदम सही टाइम पे आया, नहीं तो हम लोगों को ब्लैक कॉलोनी जाना पड़ता उसे ढूंढने के लिए। और साथ ही मैंने सुना उस जियान के पास मास्टर याओलाओ की भी सोल है और इसलिए जब भी मास्टर याओलाओ उसकी मदद करने के लिए आएंगे तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा और उस फोन को तुम मेरे ऊपर छोड़ देना और फिर तुम उस लड़के को संभाल लेना। तो यूनसेन बोलते तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसको बहुत ही आसानी से संभाल लूंगा और उसको बिल्कुल भी यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तो ये सुन के होलोप्सून का बंदा बोलते तुम शायद अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा हल्के में ले रहे हो, तुम्हें इतना ज्यादा उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे सीन चेंज होकर प्राइमर क्लैन के ऊपर आ जाता है जहाँ पर मिस्टिक क्लाउड से काफी सारे वॉरियर मरे पड़ी हुई होती है और उन्हीं में यूनसा भी होता है, वो भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है, तभी वो भी वहीं पे निपट जाता है। और इसी के साथ मिस्टिक क्लाउड से और प्राइमर क्लैन की जो फाइट होती है वो प्राइमर क्लैन जीत जाता है। और जियान भी एकदम चौड़ में खड़ा हुआ होता है और अपने दोस्तों से बोलते हैं बहुत मस्त काम किया लॉन्डो। और फिर जियान आइसेम्पर के पास जाता है और उनसे बोलते जो आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आइसेम्पर भी जियान के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं इन 3 सालों के अंदर तुमने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। और तभी जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक पर्पल कलर की पिल को बाहर निकालता है और आइसेम्पर से बोलता है इस पिल की मदद से आप अपनी असली पावर पे पहुंच जाएगी। हाँ मैंने आपको प्रॉमिस किया था इसे जल्द से जल्द देने के लिए, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। तो आइसेम्पर भी उस पिल को ले लेते और बोलते कि इस चीज के लिए मैंने हर एक दिन वेट किया इन 3 सालों के अंदर, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हें ये सब अभी भी याद होगा। और इसी के साथ जियान अपनी पहली जंग को जीत लेता है मिस्टिक क्लाउड के खिलाफ और इसमें जियान ने कुछ भी नहीं खोया था। और फिर सीन चेंज जो कि प्राइमर क्लैन के ऊपर आ जाता है जहाँ पे मीटिंग चल रही होती है, जहाँ पे आइसेम्पर बता रहे होते मिस्टिक क्लाउड से कि हमने 2 डाउन लेवल के वॉरियर को मार दिया है, पर अभी भी उनके पास 3 और डाउन लेवल के वॉरियर होंगे। पर जो मिस्टिक क्लाउड के वॉरियर उनकी जो पावर है वो एकदम फोर्सफुली बढ़ा दी जा रही है, उनके पास कोई स्पेशल तरीके की टेक्निक है। ये सुनती जियान बोलता है वो कोई और नहीं, वो होलोप्सून वाले बंदे हैं, वो मिस्टिक क्लाउड की मदद कर रहे हैं। तो ऐसे बोलते हाँ वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक है और वो ऐसी बातें कर ही रहे होते। तभी वहाँ पे आ जाती है वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा और छोटा पैकेट बड़ा धमाका जो अपनी मस्ती करने में लगा हुआ था। और पे क्वीन मेडुसा को देख के आइसेम्पर के तोते उड़ जाती है और पे छोटा पैकेट मस्त अपने मेडिकल हब्स खा रहा होता है। तभी जियान खड़ा होता है और उसके पास जाता है और उसे सब कुछ छुड़ा लेता है और बोलते कि मैंने तुम्हें मना किया था ना किसी और के हब्स को चुराने से, अगर तुमने ये फिर से किया ना तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा जिनन अकेडमी। और फिर जियान गुस्से से क्वीन मेडुसा को बोलने लगता है तो क्वीन मेडुसा बोलती है अच्छा ठीक है, तुम सभी लोग फाइट कर रहे होते, इस वजह से जिया वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रही होती, इस वजह से मैं उसके साथ यहीं पे घूम रही होती हूँ और गलती से हम लोग प्राइमर क्लैन को ही लूट लेते हैं। ये सुन के जियान को गुस्सा आता है पर वो अपने गुस्से को शांत करता है और वो आइसेम्पर के पास जाता है और उन्हें सॉरी बोलता है इन दोनों की गलती के लिए, इन्होंने फाइट का फायदा उठाया और प्राइमर क्लैन को ही लूट डाला। पर वहीं पे पीछे से क्वीन मेडुसा घूर घूर के आइसेम्पर को देख रही होती है, इस वजह से आइसेम्पर बोलते अरे कोई बात नहीं, ये तुम वापस क्वीन मेडुसा को दे दो। ये सुन के क्वीन मेडुसा जिया से बोलती जाओ जाकर ले लो। ये
लेकिन जी एकदम क्यूट भरी स्टाइल से छुपते छुपाते जियान के हाथों से झट से छुड़ा लेती है और यहाँ पे गिली अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और क्वीन मेडुसा को बिठा देता है और यहाँ पे हमारा छोटा पैकेट को कोई कुर्सी वुर्सी की जरूरत नहीं होती, इस वजह से वो जाकर सीधा टेबल के ऊपर ही बैठ जाता है। और बॉक्स में के यूनसेन को तो मैं भी संभाल सकता हूँ और रही बात देश की तो ये तो अपनी मर्जी की मालिक है, इसलिए हमें खुद के ऊपर डिपेंड होना होगा। तो ऐसे बोलते हैं हमें तो फिर बाकी के खिलाड़ियों से भी बात करनी होगी और उन्हें भी अपने साथ जोड़ना होगा, तभी हम लोग मिस्ट्री क्लाउड से को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए मैं जल्द से जल्द उन सभी को इन्वाइट करता हूँ अपने साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों में से काफी सारे पावरफुल लोग हैं, जैसे जिया जिंगताई काफी ज्यादा पावरफुल है। ये सब सुनने के बाद जिया थोड़ा सा सोच विचार करने लगता है। तभी जीडी बोलते हैं अगर आपको मिस्ट्री क्लाउड से को पूरी तरीके से तबाह करना है तो हम लोगों को अपनी पावर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा बढ़ानी होगी। और ये बात ही आइसेम्बर भी जियान से बोलती है। ये सब सुनने के बाद जियान बोलता है कि मैं इस मिस्ट्री क्लाउड से को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा जिम एम्पायर से, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप मुझे बताइए कि आपको इस एपिसोड का सबसे बेस्ट मोमेंट क्या लगा। और मेरा फेवरेट तो भाई छोटा पैकेट वाला था। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।